हेलो ऑल, मैं हूं पारस कुठारी और आज बहुत टाइम के बाद मेरे साथ हैं आप सबके प्यारे केटी यानी मानव गोहिल। मानव, कैसे हैं आप? हाय, वेरी वेल पारस। मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए सबसे पहले कि सेट को कितना मिस कर रहे हैं? बहुत मिस कर रहा हूँ। 8 महीने काम किया हमने, लॉकडाउन को लॉकडाउन से जोड़ते हुए। और आई थिंक इतने सारे दिन वहां बिताए हैं, इतने सारे लोगों के साथ एक नया परिवार जुड़ा था। अब अचानक से ये कोविड के चलते जो फिर से लॉकडाउन हुआ है, और मुझे भी हो गया था, तो आई एम मिसिंग द सेट्स एंड द एनर्जी ऑफ द सेट्स अ लॉट। यस। हाउ यू आर फीलिंग नाउ? I'm much better, Paras. I've recovered and I'm gaining strength slowly. थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है स्ट्रेंथ का, लेकिन आई थिंक I'm getting better every day. Yeah. ओके, आपका जो सेट था शादी मुबारक का, वो अपने आप में एक पार्टी थी। जब भी आप वहां पर जाएं, स्पेशली जब मैं वहां पे आता था, तो हमें हमेशा दिखता था यू, रति, आशीष जी और पूरा जो यूनिट था वो मिलकर इतना धमाल करता था। सो आई एम श्योर आप उस चीज को बहुत मिस कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हैं आप शादी मुबारक के सेट पे? uh, यार, सीरियसली कहूँ तो काम मिस कर रहा हूँ। जिस प्रकार का काम होता था ना साथ में मिलकर, जैसे आशीष जी की बात कर रहे थे, वो मैं रति जब एक सीन पर काम करना शुरू करते थे, तो किस इंटेंसिटी पे, किस लेवल पे उसको पिच करना है, वो जो पूरा प्रोसेस था, वो जो पूरी एक एक प्रक्रिया थी, उसको मैं मिस करता हूँ बहुत। के वी रियली क्रिएटेड सम ब्यूटीफुल सीन्स आउट ऑफ स्क्रिप्ट को भी ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर जाते हुए वी क्रिएटेड सम नाइस सीन्स, एंड दैट इज समथिंग दैट आई मिस अ लॉट। बट ऑल्सो व्हाट आई मिस अ लॉट इज द लंच आवर्स, क्योंकि लंच आवर्स में हम सब मैम के, यानी मेरी मॉम जो डॉली जी थी, उनके कमरे में जाके सारे लंच करते थे, या मेरे कमरे में होते थे, या रति के कमरे में होते थे। आई थिंक दैट लंच इज आल्सो समथिंग दैट वी ऑल मिस अ लॉट एक्चुअली। हाँ, और आप सबका डब्बा जो खाता था, खा जाते थे वो भी। ओह गॉड, you know this. I know everything. I know everything about those lunch hours. Oh god, yeah. I have a bad reputation with yes. Okay, I just want to ask you, Manav. It's been like around 21 years. 21 साल आपको हो गए इंडस्ट्री में, माशाल्लाह अभी भी you're going strong as your first show. मैं ये जानना चाहता हूँ कि 21 सालों में कैसा आपका ये सफर है इंडियन टेलीविजन का, मूवीज आपने की। अरे 21 साल पहले तुम क्या कर रहे थे, स्कूल में थे? मैं स्कूल में था। Yeah. Wow, great. I I was think in my 10th. huh, you're in a 10th, huh? I was in my How wonderful. How wonderful. and I Great, and I great. and I remember watching you in कहानी घर घर की. Yes, way back 2000. Oh God, 2001. Right. How do you see this journey of 21 years? First of all, I don't like people asking me this question that 21 साल आपको हो गया, लगता था बूढ़ा फील कर रहा हूँ मैं इतना। but but the reality is that मैं yes, क्वेश्चन को फ्लिप it कर is. देता हूँ, 21 सालों बाद भी इतना जवान महसूस करके कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर काइंडनेस पारस। यार सच बताऊं तो कमाल लग रहा है, क्योंकि इस शहर में ख्वाब और अपेक्षाओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं था जब आए थे तब, है ना। लेकिन इस शहर ने सब कुछ दिया है, एंड दिस इंडस्ट्री इज टेकन केयर ऑफ मी। उसके उतार चढ़ाव देखे हैं, उसका कभी रौद्र रूप भी देखा है, लेकिन इन सब के चलते मुझे लगता है कि अ, जो इंसान पे अपने आप के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो, वो कभी भी डेडलॉक नहीं पाएगा लाइफ में। और इस इंडस्ट्री ने मुझे संभाल लिया है, और 21 साल हो गए हैं, एंड इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनी अदर, इवन इफ आई गेट $1 million a month। आई थिंक ये जो तजुर्बा और ये जो एक्सपीरियंस है इतना फुलफिलिंग है that I'm only grateful for the industry and Mumbai for having given me Shweta, Zara, and this beautiful life that it has. मैं एक्चुअली अगला सवाल यही पूछना चाह रहा था कि प्रोफेशनल फ्रंट पे तो आपको जबरदस्त सक्सेस मिली, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे भी आपको बहुत सक्सेस मिली। यू फाउंड योर लाइफ पार्टनर इन टेलीविजन ओनली। Yes, yes, yes। और कोई चारा नहीं था ना हमारा। जब तुम मुझे कहानी में देख रहे थे, उस वक्त मैं कहानी करता था और घर जाता था। हम सब कलाकार सिर्फ वहीं मिलते थे और वहीं से घर जाते थे, और कोई मोटिवेशन नहीं था लाइफ में। सबको सिर्फ शूटिंग करनी होती थी, तो हमने तब 72 घंटे शूट पर रहते थे, कई बार घर पे भी नहीं जाते थे। सो आई थिंक उस माहौल में लाइफ पार्टनर सेट पे मिल जाना बहुत लाजमी था, और बहुत अच्छा हुआ कि मुझे वहीं पे लाइफ पार्टनर मिल गया। और आई थिंक ये इंडस्ट्री
अभी तो 2001 में शुरू हुई थी डेली सोप वाली, है ना, और ये 20 साल हुए हैं डेली सोप को, और इतना कुछ इवॉल्व हो गया है इस समय में कि अब जब हम देखते हैं काम होते हुए, नए लोगों को, जिस जिस एनर्जी और जिस नई सोच के साथ लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ बदल गया है, लेकिन एंटरटेनमेंट वहीं पर है, विच इज ग्रेट लोगों के लिए। You have done television in the last 21 years. You have done films. You have done web also, OTT. और अभी recently आपने एक बहुत ही beautiful film की त्रिभंगा, बहुत बहुत ही amazing. When I watched it, I loved it. You, Kajol, both of you. So इस वक्त मानव का focus कहाँ है? Are you do you want to stay on television for some more years, or you want to move on to OTTs, because बहुत ही amazing और unique content बन रहा है OTTs? बिल्कुल। आई थिंक टीवी तो मैंने 2018 में ही छोड़ दिया था एक्चुअली कहा जाए तो, क्योंकि आई डिड माय तेनाली एंड आई डिड माय शो केसरी नंदन, और उसके बाद मैंने कहा कि अभी थोड़ा ब्रेक लेता हूं मैं। 18 नहीं 19 में छोड़ा था, एंड दैट्स व्हेन दिस शो केम बाय। सो आई इनिशियली डिडंट वांट टू डू शादी मुबारक। मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ा फिल्म और कोई अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रहा हूँ, और बोलो ये अच्छी स्क्रिप्ट है, देखो तो सही, और एक्चुअली अच्छी स्क्रिप्ट थी वो, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट बैक टू टीवी। टीवी ने मुझे बनाया है ना। सो आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टुवर्ड्स टीवी, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम कमिंग बैक टू टीवी एनी टाइम। बट इस वक्त ऑनेस्टली मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स ढूंढ रहा हूँ, ऐसा काम ढूंढ रहा हूँ जो मेरी ग्रोथ में हेल्प करे मुझे, है ना, जो मुझे थोड़ा चैलेंज करे। और इस वक्त ऐसी कुछ स्क्रिप्टें आ रही हैं, और कुछ एक ऐसा काम भी आया है, रीजनल है हालांकि, लेकिन काफी अच्छे स्तर का मुझे लग रहा है। सो मे बी आई विल बी पिकिंग दैट अप। So is it on OTT, Manav bhai, or is it on? No, it's a regional feature film. Okay. It's written by a very famous Gujarati writer. Her name is Kajal Vaidya Oza, very big name in the Gujarati literature circuit, and Reliance is also a part of the film, and it's a good project. It's a very good project, and a script which is challenging me, and also I'm a Gujarati, but my Gujarati is not that fluent पारस। मैं सोच मेरी अभी हिंदी हो गई है या इंग्लिश हो गई है, तो मुझे गुजराती आई हैव टू ट्रीट इट लाइक अ फॉरेन लैंग्वेज राइट नाउ टू वर्क इन अ फिल्म, क्योंकि ऐसे भाषा ऐसे नहीं आती है। हिंदी में कई बार आप होते हो कि शब्द अटक जाए कहीं को, तो ऐसे निकाल लेते हो। गुजराती में आई हैव टू गो वर्बेटम, एंड सो आई लव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन द स्क्रिप्ट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि कुछ ऐसा काम करना है। अभी मन कर रहा है कि ऐसा काम करके जाए कि लोग याद रखें। टीवी तो लोगों को अच्छा लगता ही है, लेकिन कुछ ऐसा काम भी करना है कि लोग बरसों तक याद रखें कुछ अच्छा काम हुआ है। ओके, मुझे एक बात और जानना है कि पिछला 1.5 साल ऑब्वियसली सभी लोगों के लिए डिफिकल्ट निकला, और यू वर वर्किंग ऑन एंड ऑफ। लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग शादी मुबारक का शूटिंग हुआ भी नहीं, 2-3 महीने का ब्रेक लिया, फिर यू स्टार्टेड शूटिंग अगेन। आई वांट टू आस्क, घर में मानव क्या कर रहे थे जब लॉकडाउन में थे? तो घर में मानव क्या कर रहे थे? वर यू हेल्पिंग श्वेता और नॉट एट ऑल? यार मैं जब पहला लॉकडाउन हुआ था तभी पूरा काम कर लिया था मैंने, है ना। घर का संयम और हार्मनी बरकरार रखने के लिए मैंने झाड़ू लगाया है, बर्तन धोए हैं, जाले निकाले हैं अच्छे। वो आजकल तो वो झाड़ू करने वाला मशीन भी लेकर आ गया हूँ मैं, है ना। तो कोई देखो मैं कितनी मदद कॉम्पैक्ट थिंग, राइट? कॉम्पैक्ट, या फैंटास्टिक, यस। सो आई हैव गॉट दैट आल्सो। लेकिन ये सब किया है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगा कि बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी थी हम सभी के लिए टू बॉन्ड विद द फैमिली एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, है ना। हम लोग टीम बन गए थे, बकायदा जो लाइफ में भी होते हैं हम, कि वी वर अ टीम दैट मैं सुबह का ये काम मैं करूंगा, और ये काम मैं करूंगा, ज़ारा इसमें तुम मेरी मदद करोगी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी हैड लाइक वर्क्स डिवाइडेड एंड इट वाज सो फैंटास्टिक। सेकंड लॉकडाउन में ऑफ कोर्स मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि मैं मैंने बहाना बीमारी का मारा था। मैंने कहा कि मुझे कोविड हो गया है तो मुझे अस्पताल में डाल दो, तो इस तरह से मैं काम करने से बच गया। अच्छा, मेरा अगला सवाल श्वेता से रिलेटेड है। शादी के बाद और स्पेशली बेबी के बाद श्वेता जस्ट मूव्ड आउट ऑफ द इंडस्ट्री कंप्लीटली। शी वाज वंडरफुल इन ऑल हर शोज, बहुत ही अमेजिंग काम किया श्वेता ने। इज देयर एनी प्लान फॉर श्वेता जो वो वापस आना चाहे इंडस्ट्री में, स्क्रीन पर एक्टिंग करना चाहे? यार ऑनेस्ट बताऊं तो श्वेता एक्टिंग करना चाहती है और वो करती भी है, लेकिन वो इतना ही काम करती है जो उसे टाइम का कन्वीनियंस है इसके, और स्क्रिप्ट में उसको एक्साइटिंग लगे। डेली सोप ऑनेस्टली उसके लिए इतना एक्साइटिंग नहीं है इस वक्त, है ना, अनलेस कि उसके लिए रोल लिखा गया हो। और दूसरा आई थिंक अभी उसने शी डिड अ शॉर्ट फिल्म विद समबडी,
और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी वो भी। संजय कपूर उसमें है, अनिल कपूर के जो ब्रदर है वो, so he's there in the film and Shweta is there, and it's a very nice script. So she is okay to work, but she has her own comfort, and that's great. I think if an actor has a liberty to work only for her comfort, that's the best thing. But Shweta is also pursuing a lot of other things. वो अभी साइकोलॉजी भी पढ़ रही है, बहुत सारी और चीजें कर रही है, तो श्वेता उसमें थोड़ी व्यस्त रहती है और वो अपनी जिंदगी में मस्त है। तो एक्टिंग अगर कुछ अच्छा आ गया तो शी विल डू इट। बट एक्चुअली लोगों को वो याद है ना, श्वेता क्वात्रा फ्रॉम कहानी घर घर की। मैं श्वेता को भी आज भी कहता हूँ कि इफ यू कम ऑन स्क्रीन ना, आई विल बी वेरी स्केयर्ड टू वर्क विद यू। आई मीन वी डिड अ शॉर्ट फिल्म इन बिटवीन, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल है दैट शी कैन इंटिमिडेट एनी एक्टर, and the way she is convinced about a character and the way she performs, even आज भी वो बोलते नहीं तुम तो ऐसे हो, but she actually, I think that she is one of the more powerful actresses that we've had. I agree, I completely agree. अच्छा मानव भाई, लास्टली मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप अपने सभी फैंस से कुछ कहें, who loved you, all of them loved you as KT शादी मुबारक. I want you to say something to all your fans and viewers of India TV. यार मैं क्या कहूँ पारस, I would want to start with you because you've been constant support through this entire journey, and through you also a lot of fans reached out to us, and I think I want to thank everybody, each and everyone, है ना। फैन तादाद में कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक फैन मैटर्स टू अस, बिकॉज आप जब हमें रीच आउट करते हैं, कुछ लिखते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो हमें हौसला मिलता है कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और पैसे तो कमाते ही हैं एक्टर, लेकिन ये जो है ना, ये एक्चुअल पूंजी है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टैंडिंग बाय मी एंड माय शो शादी मुबारक, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल कम बैक सून with something that you will love to watch me on, and the entertainment itself also. So thanks a lot to each and every fan, and thank you Paras for standing by. Thank you so much bhai, thank you so much for your time, thank you so much. Please stay safe, आप जल्दी ठीक हो जाइए, पूरी स्ट्रेंथ वापस आए और वापस आ जाए जल्दी से, और वापस आप हमें एंटरटेन करने के लिए वापस रेडी हो। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ। थैंक यू।